हम लोग यहाँ तो बैठे हैं आज के एक्टिविटी सेशन में, ठीक है। और आज आप सबको मैंने एक ब्रोशर दिया है इस तरह का, या तो कुछ क्वेश्चनिंग वाले प्रपत्र दिए ना। तो इसमें देखिए जैसा लिखा हुआ है चौपाल सामुदायिक विकास समिति, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्यों बैठे हैं? साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट है, ठीक है। अब जैसे कुछ छोटे बच्चे भी बैठे हैं तो टेक्नोलॉजी हम किसे कहते हैं? क्या हमको इस बात की जानकारी है कि हम लोग टेक्नोलॉजी का लाभ कैसे ले रहे हैं, ठीक है। तो चूंकि स्टूडेंट्स के लेवल का प्रोग्राम है तो इसी हिसाब से आज का ही सेशन हम लोग रखेंगे। तो सबसे पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस आप सभी का एक सब्जेक्ट है ना? किसे कहते हैं साइंस? एनीबॉडी? तो कहने के हम कहते हैं कि किसी भी चीज के बारे में, किसी भी विषय पर जो विशिष्ट जानकारी हमें होती है, विशिष्ट स्पेशल जानकारी, प्रूव्ड जानकारी, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं विज्ञान। और तकनीक किसे कहते हैं? टेक्नोलॉजी, यानी कि ऐसी पद्धतियां या फिर ऐसे यंत्र या फिर ऐसी विधियां या फिर काम करने के ऐसे तरीके जिससे हमारा जो जीवन है वो सरल हो जाए, ठीक है। और दोनों को मिलाकर बन गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा एक अवेयरनेस का कार्यक्रम बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया जा रहा है, और ये अक्सर चलाया जाता है। आप लोगों के घरों में भी कई बार आते होंगे ना, तो परिवार में कितने लोग हैं, कितने एजुकेटेड हैं। तो इसी तरह साइंस को लेकर भी इस तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत सारे स्कूल्स में, बहुत सारे गाँव में चलाया जाता है, ठीक है। इसको क्लोज कर देंगे अभी, फिर पढ़ने का मैं मौका दूंगा। तो आज का जो ये कार्यक्रम है इसमें हम लोग आप लोगों को जानकारी देंगे, और उन जानकारी के आधार पर आपको अपने विषय को रखना है। हमारे स्टूडेंट्स, हमारी जो न्यू जनरेशन है, क्योंकि आज मोबाइल हम सबके हाथ में है, बच्चों के हाथ में तो है। तो क्या हम मोबाइल का उपयोग सिर्फ और सिर्फ कार्टून देखने के लिए कर रहे हैं, या फिर हम उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन भी लेते हैं? अभी हाल ही के दिनों हमारे ब्लॉग में प्रियांशी रावत ने उत्तराखंड बोर्ड को टॉप किया और 500 में से 500 अंक प्राप्त किए। पूरे प्रदेश में उसकी चर्चा हो रही थी और उसके इंटरव्यूज भी चल रहे थे। तो उसने अपने इंटरव्यू में कहा कि मैं YouTube चैनल कभी कभी देख लिया करती थी और मैं गूगल का इस्तेमाल करती थी। कभी मैथ के कोई सम है, कई बार टीचर्स को भी कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं पर कोई ऐसी प्रश्न आ जाता है जिसमें आंसर अच्छी हो जाता है। उसने बताया कि वो YouTube का इस्तेमाल कभी कभी करती है, बट अननेसेसरी लिंक्स में नहीं खोलती, सोशल मीडिया पे नहीं देखती, ठीक है। तो हम सब भी क्या मोबाइल का उपयोग कर पा रहे हैं, या जो टेक्नोलॉजी हमको मिली है क्या उसका प्रॉपर यूज हमारे द्वारा हो रहा है? तो इस तरह की कुछ क्वेश्चनिंग के माध्यम से हम लोग को जानकारी आएगी कि आप लोग सिर्फ कार्टून देखते हैं या फिर कुछ साथ में इंफॉर्मेशन भी लेते हैं, ठीक है। तो बैठ के, क्योंकि वर्कशॉप और सेमिनार के फॉर्म में ये कार्यक्रम चल रहा है, बैठ के आराम से हम लोग इस बात को आगे बढ़ाएं, ठीक है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ एग्जांपल्स आप सभी ईवीएस में पढ़ते हैं कि जो अर्ली मैन था, जो आदि मानव था, वो जानवरों की तरह घूमता रहता था। वो ना तो एजुकेटेड था है, और या फिर क्या नाम बताया, और ऐसे अनेक हमारे जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने चांद पर जीवन संभव है क्या, या फिर हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी कभी आग का गोला थी, वो ठंडी हुई, इसके बाद अनेक हजारों लाखों वर्ष में फिर उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए, और उस चेंज के कारण आज यहाँ पर जीवन है, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन कई वैज्ञानिक ने कैसे प्रूव होगा, नेमार के वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि जो जिराफ है, जिराफ भी घोड़े की तरह दिखता था पहले, और जिराफ के अफ्रीका के जंगलों में उसे छोड़ दिया गया। तो क्या था, वहाँ चारों रेती, कुछ पेड़ थे, जिराफ क्या करता था, ऊंचे उठ के घास खाता था, पत्ती खाता था, सॉरी घास तो जमीन पे होती। उसके बाद वो नीचे की पत्तियां खत्म हो गई, तो और उछलना शुरू किया। तो उन्होंने कहा शायद ऐसा रहा होगा कि इतना उछलने लगे कि उनकी गर्दन ही बहुत लंबी होगी। उन्होंने कहा कि सांप जो थे, इनके भी छिपकली और सांप एक जैसे होते हैं, छिपकली और सांप दोनों जैसे। तो रेप्टाइल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एक जैसी होती है, उनके लक्षण एक जैसे होते हैं, गर्म जगहों पे दोनों पाए जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई जो छिपकलियां हैं उनके जैसे छोटे छोटे हाथ हैं, पैर हैं, उनके 4 पैर होते हैं, सांप के भी कभी रहे होंगे।
लेकिन सांप को बिल में जाने में परेशानी होती होगी, शायद वो विलुप्त हो गए। ये कल्पना है, लेकिन उसी को फिर चार्ल्स डार्विन ने उसको और एक्सप्लेन किया। तो इसी तरह से जो भी हमारी कल्पनाएं थी उनको न्यूटन के बारे में आप पढ़ते हैं, नीचे बैठे हुए अचानक से ऊपर से गिरता है, कहते हैं अरे तो ऊपर से नीचे क्यों गिरा, ठीक है, उन्होंने देखा पत्थर ऊपर फेंका तो वो वापस आ गया। तो उनके दिमाग में है कि ऊपर से नीचे क्यों आ रहा है। इसी तरह आप सोचो, आप एक छोटी सी सुई या कील को पानी में बाल्टी में कभी डाल के देखो, क्या होता है, तैरती है? तैरती है? नहीं तैरती। और सोचो पानी का जहाज, इतना बड़ा जहाज कैसे नहीं डूबता। तो ऐसी बहुत सारी क्यूरियोसिटी वाले प्रश्न हम लोगों के दिमाग में कई बार आते हैं और हम उन बातों को चर्चा में लाते हैं और वैज्ञानिक क्या करते हैं, फिर उसके पीछे पड़ जाते हैं। आप में से अगर आप लोग मूवीज देखते हैं तो मिशन मंगल या फिर हाल ही के दिनों अभी राम सेतु, इस तरह की मूवीज देखनी चाहिए, ठीक है। और उससे बहुत सारी चीजें हम लोगों को मोटिवेशन मिलती है, सीखने को मिलती है। तो वैज्ञानिक हर चीज के पीछे पड़ गया। आपने देखा कि एडिशन को लगा कि भाई मुर्गी अंडे से रही है, चलो मैं भी अंडे के ऊपर बैठ के देखता हूँ। तो अंडे फूट गए, पैंट भी खराब हो गई, लेकिन उसके दिमाग में आया मतलब मुर्गी बैठ रही है तो अंडे से बच्चे निकल रहे हैं, और मैं बैठ रहा हूँ अंडे फूट जा रहा है। तो सोचो, इस तरह के कई प्रश्न हमारे मन में आते हैं। और बच्चों मैं आपको बताऊं, कई बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं होते, आप लोग बुरा ना माने, कई बच्चे दे आर नॉट सो गुड इन स्टडीज। लेकिन देश में जितने भी महान वैज्ञानिक हुए हैं ना, वो हमेशा नॉटी किस्म के बच्चे हों, शैतान बच्चे। आप लोग घर पे देखते भी होंगे, जैसे 2 मिनट में ना मोबाइल पकड़ा, अच्छा देखते हैं। तो ये जो क्यूरियोसिटी है, अगर कोई बच्चा उसी मोबाइल का उपयोग स्टडीज के लिए कर रहा है तो चमत्कार हो सकता है। अभी बोर्ड में एक बच्ची ने सीबीएसई टॉप किया है ऑनलाइन स्टडी करके, ठीक है। तो बहुत लंबा न जाते हुए हम टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं कि किस तरह से, देखो कोरोना का एक बहुत भयंकर दौर हमने देखा। आप लोगों ने भी कोरोना देखा ना, कोरोना का टाइम देखा, कोरोना को तो नहीं देखा, बट कोरोना की एक इमेज बनाई गई कि कोरोना एक तरह का फ्लू है, कोरोना एक तरह का वायरस है, जैसे जुकाम में वायरस इन्फेक्शन करता है, उसका नेचर वैसी है। तो सोचो कि हम सब तो घर में बैठ गए कि भाई बाहर नहीं निकलना, लोगों से मिलना नहीं, जुलना नहीं, लेकिन वैज्ञानिक पीछे पड़ गए, भाई ये है क्या कोरोना, देखते हैं। और उसकी फिर केमिस्ट्री क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कोरोना का जो पेशेंट है उसको क्या परेशानी आ रही है। तो ये पाया गया कि भाई हमारा जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, जो हमारा लार होती है अंदर गीलापन होता है, वो सूख जाता है और दम घुटने जैसी, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। आप लोग ऑक्सीमीटर से, स्कूल पे भी आप लोग देख सकते हैं, कभी ऑक्सीमीटर से फिंगर पे आप उसको लगाएंगे तो आपका ब्लड फ्लो, ऑक्सीजन कंटेंट कितना है उसकी जानकारी। थर्मल स्कैनर से आपके माथे पे थर्मल स्कैनर लगाए, आपका टेम्परेचर कितना है। तो कहने का मतलब उस बुरे दौर में भी जो वैज्ञानिक थे, आपने देखा टेलीविजन पे देखा होगा कि पूरा पीवीसी के कपड़े पहन के, आप लोग कभी बंद रेनकोट पहने तो देखिए कितना सफोकेटेड होता है। ठीक है, वैज्ञानिकों ने ऐसे में भी क्या किया, उन डेड बॉडीज के साथ ऐसा बताया गया कि उन डेड बॉडीज को छूने से भी कोरोना हो जाएगा। कई के घर के लोग की डेथ हो गई तो उनको शवदाह भी नहीं कर पाया, अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाया। तो सोचो कैसा भयावह दौर था। लेकिन फिर पूरे देश में चिंता हुई, भाई ऑनलाइन की आदत हमको खुद भी नहीं थी, टीचर्स को भी नहीं थी, गूगल मीट हमने भी कभी महसूस नहीं किया था, क्योंकि आवश्यकता नहीं थी। लेकिन फिर आपने देखा कि पहले पढ़ाने में परेशानी हुई, फिर गूगल मीट, बहुत सारे ऐसे हमारे पेरेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते, लेकिन आपने देखा कि गांव में किस तरह से कहीं पर नेटवर्क अच्छा नहीं है, तो अरेंजमेंट इसी तरह बनाई। और आपने देखा कि कोरोना की महामारी में किस तरह से हम लोगों ने ऑनलाइन स्टडीज की। आज हम सबके पास अपना आधार कार्ड है, किसके पास, सबके पास है ना। आधार कार्ड में QR कोड को बेसिस बना दिया आजकल, या फिर फिंगरप्रिंट को बेसिस बना दिया। आजकल कोई नौकरी करने जाता है ना, तो मॉर्निंग को जब जाता है पहले एक मशीन लगी होती है ऑफिस में, बायोमेट्रिक से अटेंडेंस देंगे। अगर यहाँ तक कि मनरेगा में जो मजदूर काम करते हैं तो क्या करते थे, 2-3 घंटे काम किया, घर को चले गया, दिहाड़ी दिखती पूरे दिन की।
आजकल उसका एक टेक्निक आ गया। आपका परिवार रजिस्टर में नाम होता था, पहले नाम मिटाया, देवेंद्र की जगह मिटाया, सुरेंद्र कर दिया। अब सब ऑनलाइन है। आपका स्कूल मान्यता प्राप्त है या नहीं है, आपके स्कूल का डाइस कोड क्या है, आपके स्कूल की टीचर्स डिटेल क्या है, आपके स्कूल की लोकेशन क्या है, कहाँ पर है और कितनी क्लास में कोई चलता है, सारी इंफॉर्मेशन आप नो योर स्कूल करके टाइप कीजिए गूगल पे, यू डाइस का कोड डालिए, हमारे स्कूल का जो है 0507071204, इस कोड को डालेंगे तो तुरंत निकल आएगा एकलव्य एकेडमी। तो कितने यहाँ पर कमरों की संख्या है, कितने टॉयलेट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं। तो कहने का मतलब सारी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं। जियो टैगिंग से आजकल, पहले क्या होता था, जो गांव के प्रधान जी होते थे उन्होंने दीवार बनाई, फोटो खींची और उसका भुगतान ले लिया, 1 लाख रुपए निकाला। फिर दूसरा आए वीडीसी मेंबर, उन्होंने उसी दीवार के आगे एक फोटो खिंचाई, फिर 1 लाख रुपया ले लिया। फिर आए जिला पंचायत सदस्य, तो एक ही काम का पेमेंट 3 लोग लेते थे। आजकल जियो टैगिंग होगी। जियो टैगिंग का मतलब मैं आपको एक्टिविटी सेशन में बताऊंगा कि जियो टैग फोटोग्राफ कैसे होती है। तो उसके लिए कुछ विशेष ऐप आते हैं। आप यहाँ पर उस फोटो को खिंचवाएंगे तो आपकी लोकेशन क्या है, आप किस जगह पे हैं, लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड क्या है, वो सब आ जाएगा। तो इससे क्या हुआ, कालाबाजारी रुकी। ठीक है, क्यूआर कोड का सिस्टम आपने देखा होगा, क्यूआर कोड देखा, पेटीएम दुकान पे गए, हमने कभी सोचा नहीं था कि भाई एक मशीन दिखाई तो क्या काम। महाभारत में हम लोग सुनते थे कि जो संजय है बैठे रहते थे, धृतराष्ट्र जी आंख नहीं देखते थे, कहते थे संजय अरे बताओ क्या चल रहा है, और संजय बताते थे कि राजन अभी अश्वत्थामा जो है उनका और इनका युद्ध चल रहा है। तो कल्पना नहीं कर सकते थे कि वो आदमी कैसे देखता होगा उतनी दूर। तो आज हमारे पास व्हाट्सएप है। मानस पाठक घर चला गया, हमने कहा मानस अपने गांव की सीनरी दिखाओ, क्या आज तुम स्विमिंग के लिए गए हो तो यार हमको भी दिखाओ। तो मानस के दोस्त स्विमिंग कर रहे हैं, मानस ने एक वीडियो कॉल लगाई तो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अमेरिका में बैठा आदमी हमसे बात कर रहा है। ये टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी है। तो छोटी छोटी चीज आपने देखा होगा, कोई महिला गर्भवती होती है, अपने आसपास चाची में या कोई आंटी आसपास कोई ऐसी लेडी हो जिसको प्रेगनेंसी हो, यानी कि जिसको बेबी हुआ, तो आपने देखा होगा आंगनवाड़ी की जो वर्कर होती है वो घर पे आती है, एएनएम घर पे आती है और उनके पास रिकॉर्ड होता है, उनके पास रिकॉर्ड हो जाएगा कि इस गांव में कितनी लेडीज ऐसी हैं जिनको बेबी होने वाला है। और बेबी होते समय भी आपने देखा होगा खुशियों की सवारी गाड़ी जाती है, उसका बाकायदा एक रजिस्ट्रेशन, आपने देखा होगा आपका जन्म प्रमाण पत्र, किसी की डेथ हो गई, पता चल रहा आदमी की डेथ हो गई, उसको पेंशन आती जा रही है या फिर कोई बेनिफिट आता जा रहा है, लेकिन आज एक ऑनलाइन रिकॉर्ड मेंटेन रहता है। जैसी डेथ हुई एक सर्टिफिकेट लेके, ये अनिवार्य है कि आपको ब्लॉक में जाना होगा, उसको कटवाना होगा। स्कॉलरशिप आती है आरटी के तहत, हम लोग यहाँ से कागज भेजते हैं, उसका वेरिफिकेशन होता है, फिर लॉटरी हो रही है, ऑनलाइन लॉटरी हो रही है, ऑनलाइन लॉटरी टेंडर्स जितने होते हैं सरकारी। तो ऐसे बहुत सारे विषय मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों ने इसके बाद हमको बताना है। तो आप लोग कितना जानते हैं इसके बारे में चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर गूगल मैप पे डाला है या फिर ऑफिशियल मैप पे डाला है तो आपको बताएगा कि यहाँ से लेफ्ट टर्न कीजिए, यहाँ से राइट टर्न कीजिए। तो यही काम पुलिस के भी आ रहा है, तो पुलिस को आसानी होगी ना। 108 पे फोन किया, फोन गया देहरादून, देहरादून से फिर रिस्पॉन्स आया यहाँ के ब्लॉक को, ब्लॉक में बताया फलाना जगह पे ये इस लोकेशन पे एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया है, सीरियस मैटर है। 108 गई, उसने ट्रैकिंग में रख दिया, 108 गई और उस जगह से उस आदमी को पिक किया, पहुंचा दिया। इसी तरह आपने देखा पुलिस वाले चोरों को या फिर अपराधियों को पकड़ने के लिए क्या करते हैं, फोन को सर्विलांस पे लगा देते हैं। और जब फोन को सर्विलांस पे लगाया जाता है, कोई गुम हो जाता है या कोई संदिग्ध व्यक्ति है, उसका फोन सर्विलांस पे लगाने का मतलब ये है आप जहां जहां जाओगे पुलिस कंट्रोल रूम में पता चलेगा कि अभी वो वहां पर है, अभी उसकी लोकेशन नहीं है। आपकी कॉल रिकॉर्ड्स निकाली जा सकती है कि दिसंबर 2023 में 2023 में आपने इतनी तारीख को किस किस से बात की, ये सारा डाटा आज अवेलेबल हो सकता है। लेकिन आप उनके प्रश्न का एंड टू एंड आंसर दीजिए। एक ही साथ एक समय पे बहुत लोगों को कॉल जाती है, आपको कई बार फोन आता है ना, नमस्कार मैं नरेंद्र मोदी,
आप देशवासियों आपका स्वागत करता हूँ। आप सभी को रक्षाबंधन की बधाई। कई बार आता है ना कि कल मौसम खराब रहेगा, आपके फोनों में मैसेज आता है, टेलीकास्ट भी होता है कई बार टेलीविजन पे। अब आप सोचो कितने कमाल की बात है कि आजकल पहले ही बता दे रहे हैं कि दिनांक इतनी तारीख से 24, 25, 26 को मौसम खराब रहेगा। और कई बार मैं भी आपको ग्रुप में डाल देता हूँ कि आज चकोड़ी में ठंडा होगा। तो इस सुविधा का लाभ ये हो रहा है कि आप घर से तैयारी से आ रहे हैं। बहुत तेज हवाएं उड़ीसा में आने वाली हैं, तो लोग क्या करते हैं, जो मछुआरे होते हैं, जो नदी किनारे के शहर होते हैं, दूर हट जाते हैं। तो ये पूर्वानुमान हमें मिल जा रहा है। भूकंप आने वाला है, इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो कहने का मतलब है आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि समुद्र पे पुल बन रहे हैं, ठीक है ना। और टेक्निक इतनी जबरदस्त है कि हम लोग उसकी कल्पना नहीं कर सकते। इतनी छोटी सी सुई जो डूब जा रही है, या फिर छोटा सा कागज का आपने जहाज बनाया, हवा में फेंका और घूम के फिर वापस आ गया, लेकिन इतना बड़ा रॉकेट यहाँ से चंद्रमा तक भी जा रहा है सैटेलाइट में। तो नहीं, ऐसा क्या कमाल। तो फिर आप पढ़ते हैं साइंस के अंदर की जो फोर्स है, उस फोर्स की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा जब हो जाएगी, ठीक है, तो आप पढ़ते हैं क्रिया प्रतिक्रिया। कई बार क्या होता है, बचपन में जब मैं क्रिकेट खेला करता था, मुझे बड़ा डर लगता था। एक बार मेरे गाल में लग गई बॉल से ऐसे, तो तब से मुझे बड़ा डर लगता था और मैं बिल्कुल डर के खेलता था। तो फास्ट बॉलर लगा देते थे सामने वाले। तो फास्ट बॉलर से क्या होता है, खिलाड़ी डरता है। लेकिन अगर फास्ट बॉलर की बॉल आपके बैट पे आ गई तो समझ लो चौका या छक्का जाना है। तो कई बार आंख बंद करके टच हो गई और 4-6, फिर हम भी ले आ रहे हैं बल्ला सबको। अब लेकिन अंदर से बिल्कुल हालत खराब है, किसी तरह इसका होगा झेल लूं। तो हम पढ़ते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी कि आप दीवार पे जितनी जोर से बॉल मारोगे उतनी जोर से वापस आएगी। तो हर जगह साइंस है, हर जगह साइंस है, ठीक है ना। इसके अलावा एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आपने देखा होगा आजकल बोनसाई पौधों का जमाना आ गया। इसको कलेक्ट कर दीजिए एक एक करके, फिर आगे वाले को शिफ्ट कर दीजिए, कलेक्ट कर दीजिए, फिर आगे वाले को शिफ्ट कर दीजिए। पीछे के कलेक्ट करके नेक्स्ट के लास्ट पर्सन को दीजिए, आप लोग कलेक्ट करके इसका रिकॉर्ड कर लो। फिर फल आ गए। ऐसा देखा है आजकल आपने सोशल मीडिया में देखा होगा, एक छोटी सी डॉगी के साइज की गाय आ गई है। विदेशों में इतने आकार की गाय आ गई है। अगर आप गाय की पूजा करते हैं घर पे, क्योंकि वहां तो रहने के लिए वहां की जीवन शैली ऐसी है, बड़ी बड़ी गाय को 25वीं 30वीं 100वीं मंजिल पे तो ले जा नहीं सकते। छोटी छोटी गाय आ गई, क्लोन बनाते, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारे आपने देखा होगा, बहुत सारे अलग अलग ब्रीड के डॉगीज आ गए हैं। देखा आपने, अलग अलग प्रजाति की गायें आ गई है। पहले यहाँ पर छोटी बद्री गाय हुआ करती थी, छोटे साइज की। अब गांव में लोग जर्सी गाय पाल रहे हैं, या सिंधी गाय पाल रहे हैं, या यूरोपियन गाय को पाल रहे हैं। मकसद क्या है, ज्यादा से ज्यादा कमलगड़ा, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, ठीक है ना। तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है। आजकल ब्रीड को सुधारने के लिए, पौधों की नस्लों को सुधारने के लिए, एक आड़ू का पेड़ लगाए आपने, एक आपके दोस्त ने लगाया। दोस्त के यहाँ तो इतने बड़े फल आ रहे हैं, आपके यहाँ फल ही नहीं आ रहे। तो उसके लिए हम ग्राफ्टिंग का मेथड अपनाते हैं। ग्राफ्टिंग के मेथड में हम क्या करते हैं, जो अच्छी नस्ल का पेड़ है उसकी टहनी काटी, और जो खराब नस्ल का पेड़ है उसके ऊपर, जैसे हाथ टूट जाता है तो क्या करते हैं, पट्टी से बहुत समय तक बांधते हैं, तो उसको उसके जाइलम फ्लोएम एक दूसरे के टच में रहे इस कंडीशन में, तो बाहर से पट्टी की तरह बांध देते हैं कुछ दिनों तक। कुछ दिनों के बाद क्या हो जाता है, एक नया पौधा बन जाता है। तो उसमें जो फल आएगा वो ऊपर की टहनी के हिसाब से आएगा। इसी तरह कमलगड़ा व्हाट हैपेंड, गांव में आर्टिफिशियल ब्रीडिंग बहुत तेजी से चल रहा है, ठीक है। आपने देखा आजकल एक सचल वाहन चल रहा है, मूविंग गाड़ी चल रही है, जिसमें बहुत सारी दवाइयां, बहुत सारी चीजें लेके लोग आते हैं। मुझे याद है कि जब हम बहुत छोटे थे तो गाय के गले में कोई बीमारी हो जाती थी, और आज भी इंटीरियर एरिया में लोग क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं करची को, और उसको टच कराते हैं, उसको सेकते हैं। तो सोचो कितना कष्टकारी होता होगा। तो आज लेकिन उस चीज के लिए कोई अलाउ नहीं करता, इवन उसमें पनिशमेंट है। गायों के कान में एक पीले रंग की टैगिंग देखी होगी आपने, तो जैसा हमारा आधार कार्ड बन गया है, गायों को भी लिंक कर दिया है। अगर उस गाय के साथ
कोई घटना घटती है, उसकी डेथ हो जाती है, चढ़ते हुए गिर जाती है, उसको इंश्योरेंस करता है, तो उसकी पहले जांच की जाती है। जो गाय टैगिंग वाली नहीं है वो आंकड़ों में ही नहीं, ठीक है। तो आज टेक्नोलॉजी इतने आगे बढ़ गई है और अलग अलग तरह की कीटनाशक छिड़काव में कई तरह के हॉर्मोन्स देने लगे हैं लोग, ठीक है। हॉर्मोन्स देने से पौधों की ग्रोथ बढ़ जाती है, ठीक है। आर्टिफिशियल प्लांट्स तैयार कर दिए हैं, आपने ओजस्वी के पास देखा होगा पीले रंग के कुछ मोर पंख के, तो हाइब्रिड प्रजाति है, ओरिजिनल प्रजाति नहीं है। और छोटे से भाई छतों, आजकल रूफ गार्डन का कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो छतों पे छोटे छोटे पौधों पे ही अधिक मात्रा में उत्पादन हम लोग कैसे करें। इसके अलावा जो नई नई ब्रीड के डॉगीज है ना, ये सब मिक्स्ड है, क्योंकि मेल अलग देश का, फीमेल अलग देश का, तो नई ब्रीड्स तैयार कर दी, तो शौक के लिए आदमी तो दिखने में कैसा हो। यहाँ तक कि अभी टेस्ट ट्यूब बेबीज, छोटे बच्चों के लिए तो ये टॉपिक नहीं हो सकता है, लेकिन अगर सीनियर स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं तो टेस्ट ट्यूब बेबीज यानी कि लेबोरेटरी के अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ तक कि आजकल ऐसा भी हो गया है कि कोई मदर दूसरे के पेट में अपने बच्चे को पाल सकती है। सोचिए कैसे हो सकता है। तो मेल फीमेल हॉर्मोन्स को लेके उसको क्या करते हैं, कलेक्ट करके फिर लेबोरेटरी में उसको फर्टिलाइज करके किसी मदर, और आमतौर पर जो गरीब महिलाएं होती है वो ऐसा काम करती है, उसके लिए उनको पेमेंट्स भी मिलती है, सर्टिफिकेट्स भी मिलता है, ठीक है। कई को बीमारी होती है, बहुत गंभीर बीमारियां होती हैं, उनको डॉक्टर कहता है नो यू आर नॉट अलाउड फॉर बेबीज के लिए आप लोग अलाउड नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आपकी डेथ हो सकती है, कई इस तरह की बीमारियां। तो ऐसे कई मतलब कई टेक्निक्स हमारे आसपास आ गई हैं जो हमको अपना आसपास मतलब बेनिफिट दे रही है। इसके अलावा वैक्सीनेशन, आप लोगों को भी वैक्सीनेशन हुआ, टीका लगा आप लोगों को भी? तो देखो वैक्सीनेशन आपने अगर घर पे नहीं देखा तो आज देखिए, घर जाके अपने पेरेंट्स से पूछिएगा कि क्या हमारे टीके का कार्ड बना हुआ है। आपका एक, जब आप पेट में ही रहे होंगे तभी एक कार्ड बन गया होगा आपकी मदर का, और जब आप 3 महीने के हुए होंगे तो अलग टीका लगा होगा मम्मी को, जब आप 6 महीने के हुए होंगे तो अलग टीका लगा होगा मम्मी को, और आपके पैदा होने के बाद भी समय समय पर उसका एक चार्ज फिक्स होता है, कितने साल में कौन सा टीका लगेगा। अभी बालिकाओं के लिए एक नया टीका आ गया है, जो हमारी बेटियां होती हैं किशोर अवस्था में, उनकी टीनेजर्स लड़कियां होती हैं, उनके शरीर में चेंजेस हो रहा होता है, बहुत कष्टकारी होता है कई के लिए, उनके लिए एक इंजेक्शन आ गए हैं, ठीक है। फीडिंग मदर्स के लिए इंजेक्शन आ गए हैं। आपके गांव में भी हुआ ना? किस किस के गांव में हुआ, किस किस ने देखा इसको? गायों को हैंड्स डाउन, गाय को बहुत तेजी से बुखार आ रहा था और कई गायों की उसमें डेथ हो गई इस बीमारी के दौरान, वो भी एक तरह का वायरल इंफेक्शन था। तो जितनी गाय टैग्ड थी, जितनों को टैग किया हुआ था, उनको एक डाटाबेस तैयार किया गया और प्रत्येक ब्लॉक में गांव गांव जाकर जो हमारे पशुपालन अधिकारी हैं उन्होंने वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलाया, कि कोरोना के बाद आया। तो सोचिए पूरे देश में 130 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या का हमारे देश है, उसके बावजूद इतने देश में लोग बचे नहीं। तो लोगों पेस मेकर, आर्टिफिशियल पेस मेकर, हार्ट आर्टिफिशियल हो सकता है क्या? कभी सोच सकते हो कोई? लेकिन आर्टिफिशियल पेस मेकर, खून आपका खराब हो गया, आप जिंदा रह सकते थे क्या? लेकिन आज खून डायलिसिस से फिल्टर हो रहा है, जिसकी दोनों किडनी खराब हो जाती है, तो महीने में या फिर 15 दिन में एक बार जाके हॉस्पिटल जाके, एक मशीन होती है स्पेशल डायलिसिस की, डायलिसिस वो खून छान के उसको साफ खून चढ़ा के उतने दिन तक वो किडनी काम करेगी, फिर दोबारा से डायलिसिस कराना पड़ता। तो सोचो आदमी को कम से कम जिंदा रहने के लिए, जो भाई पहले के जमाने के लोग तो अलग थे, पहले कई को कैंसर हो जाता था, कई को पथरी है, तो पता चल रहा है दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, अचानक एक दिन पता चल रहा है कि ऊपर चले गए। योगदान है। हम जो विकास देख रहे हैं वह विज्ञान और तकनीक है। विज्ञान और भी पाषाण युग में रह रहे होते अगर हमारे जीवन में विज्ञान और तकनीक नहीं होता। विज्ञान और तकनीक विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि कृषि, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि को बेहतर बनाने, जैसे मिशन का सफल बनाने वाला अंतरिक्ष की यात्रा हो। साइंस और टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन को आसान
बनाने में जबरदस्त योगदान दिया है। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे ई लर्निंग से लेकर ई लाइब्रेरी के साथ साथ पूरे ब्रह्मांड की जानकारी को कंप्यूटर या मोबाइल की मदद से आज गूगल नेट का पास है। हर जानकारी मौजूद है। रेलवे टिकट से किसी रूप से टेक्नोलॉजी से समय की बचत हो रही है। आज बायोमेट्रिक के रूप में फिर से मॉडर्न अंगूठा छाप बनकर टेक्नोलॉजी का लाभ ले हैं। जैसे हमारे बैंक खाते आधार कार्ड से मोबाइल जैसे आदि से लिंक्ड है। यहाँ तक कि स्कूल एवं आंगनबाड़ियों में हर जगह हमारी सभी जानकारियाँ उपलब्ध हैं। जैसे कि आधार कार्ड, हम आधार कार्ड को ऑनलाइन भरते हैं और ऐसे कई कार्ड हैं जैसे वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड जैसे कई आवश्यक चीज़ें हैं जो हम मोबाइल फ़ोन में भर। सबसे पहले तो विज्ञान क्या है। विज्ञान हमें प्राकृतिक और प्रकृति के बारे में बहुत चीज़ें बताता है। विज्ञान के अंदर हम रसायन के बारे में भी पढ़ते हैं और हमें विज्ञान से काफ़ी चीज़ें जानने को मिलती हैं। विज्ञान आदि मानव के युग से ही चला आ रहा है। आदि मानव ने पहले पत्थर विकास हुआ, जिसके बाद मनुष्य आज विज्ञान का बहुत बड़ा लाभ ले रहा है। आजकल हर स्कूल में कंप्यूटर, हर हॉस्पिटल में कंप्यूटर आदि चीजें हैं। जैसे हमारे घरों में भी वॉशिंग मशीन, फ्रिज, लैपटॉप, ये आदि चीजें सब वो विज्ञान उसकी टेक्नोलॉजी के ही उपकरण हैं। And you heard few words from the sir which were very useful for you. Okay? So I'm going to ask you a few questions which can help you in your life, and you can understand something from these questions and you can answer. There are 4 options I have, and I will give you 4 options and you will have to choose any one. Okay? Yes, sir. So first question is, क्या आप आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों के विषय में जानते हैं? There are some pics. जैसे लिखा है। Have you seen? कोई बता सकता है कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं? टेलीविजन, रेडिएटर, वॉकी टॉकी, टेलीफोन। सर प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप कंप्यूटर चलाने में सक्षम हैं? Raise up your hands who know how to नहीं, handle computer. सुना वो देखा तो है, पर इसके बारे में कुछ बता नहीं, कुछ कह नहीं सकते। क्या ऑप्शन है? options? बिना ऑप्शन के पूछ रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट्स तो बिकॉज़ विलेजेस तो सर थोड़ा सा कम लिटरेट है, बट आई थिंक ही दे नो एवरीथिंग। यस, टेल मी, है ना, क्या आप कंप्यूटर चलाने में सक्षम हैं? कितने लोग हैं? हाँ या ना? एनीबॉडी हु कांट ऑपरेट? एनीबॉडी हु कांट ऑपरेट? Is there anyone who Computer. cannot operate computer? Mohit, do you know how to handle the computer? नेक्स्ट, क्या आप एंड्रॉइड मोबाइल फोन चलाने में सक्षम हैं? यस। क्या आप एंड्रॉइड मोबाइल फोन कंप्यूटर के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित जानकारी को इंटरनेट पोर्टलों एवं वेबसाइटों पर ढूंढने में सक्षम हैं? अगर आपको कोई टॉपिक दे रहे हैं या कोई टेक्नोलॉजी को आपको पता करना है कि यार ये है क्या, आप ढूंढ सकते हैं क्या? कैसे ढूंढेंगे? गूगल देवता जिंदाबाद। आप एलेक्सा से ही पूछ सकते हैं। एलेक्सा, है ना, आजकल तो कई सारी है। कोविड-19 प्रकोप के समय आपको समस्त सूचनाएं घोषणाओं के कितने समय के बाद प्राप्त हो रही है? तुरंत उसी दिन, एक दिन पश्चात, 3 से 5 दिन में या 6 से 8 दिन में? जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई घर से बाहर नहीं निकलना है, और अगर आपके पास मास्क नहीं है तो पैनिक नहीं होना है, कपड़ा लपेट लेना है, साफा लपेट लेना है। तो ऐसी जानकारियां आपको लगभग कितने दिन के बाद मिल रही है? तुरंत उसी दिन, एक दिन के पश्चात। अपना नाम बताइए, आपने अपना एक्सपीरियंस बता रहा। हाँ, एक दिन के पश्चात। तो समस्त प्रकार की सामाजिक एवं अन्य सूचनाओं का आप तक देरी से पहुंचने का मुख्य कारण क्या हो सकता है?
सामाजिक जो सूचनाएं होती है ना आप तक देर से पहुंचती है, क्यों, इसके पीछे क्या वजह जानते हैं आप, क्या वजह हो सकती है? नहीं, जैसे इसमें कुछ बातें लिखी हैं, जैसे विज्ञान संचार माध्यमों एवं तकनीकी उपकरणों की कमी। नंबर 2, ग्रामीणों का शिथिल व्यवहार यानी कमजोर यानी बिहेवियर। सूचना आकलन क्षमता मानसिक सोच एवं समझ में कमी। नेक्स्ट, उपयुक्त सभी कारण, आई थिंक सभी कारण यानी विज्ञान संचार माध्यमों एवं तकनीकी उपकरणों की कमी संचार की जाएगी। माध्यम, कम्युनिकेशन, मोबाइल फोन, टेलीफोन, टेलीविजन, इंटरनेट, these are means of communication ना। क्योंकि विशुद्ध हिंदी देखिए, हम ना तो अंग्रेजी बन पाए, अंग्रेजी बोल नहीं सकते, और ना हम हिंदुस्तानी रहे। कम से कम अपनी एक दिन हिंदी को एक दिन बिंदी लगा के नहीं होगा, हिंदी को रोज बिंदी लगानी है, रोज टीका लगाते हैं ना, हिंदी को रोज सम्मान देना है। तो ये छोटी छोटी प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी तो बोल रहे हैं, कितने लोग बोल सकते हैं प्रौद्योगिकी? ध्यान रखिए, आप जिला राज्य देश या देश की तमाम सूचनाओं व आधुनिक वैज्ञानिक जानकारी को प्राप्त करने हेतु मुख्य रूप से किस संचार प्रणाली का उपयोग करते हैं? टेलीविजन, मोबाइल, रेडियो, अखबार। टेलीविजन, रेडियो, अखबार और सर मोबाइल। ये सभी मीन ऑफ कम्युनिकेशन हमारे क्षेत्र में भी आजकल यूज करते हैं हम लोग, है नहीं? मोस्टली मोबाइल। मोस्टली मोबाइल। आपातकालीन स्थिति में ग्राम की सुदृढ़ अवस्था के लिए ग्राम स्तर पर उपलब्ध आधुनिक विज्ञान संचार उपकरणों एवं उपलब्ध सुविधाओं से क्या आप संतुष्ट हैं? आपके गांव में कोई टेक्नोलॉजीज हैं, कोई मीन ऑफ कम्युनिकेशन कह लीजिए, या फिर एग्रीकल्चर के लिए जो नई मशीनें आ रही हैं, इमरजेंसी में आप यूज क्या करते है? हैं? इमरजेंसी क्या है इमरजेंसी में? सपोज कहीं आग लग गई, व्हाट टू डू? आग लगने की, भाई पुराने समय में तो पानी से ही बुझती थी, अभी क्या भाई स्कूल्स में, होटल्स में, तो क्या गांव में ये साधन है? फायर इक्विपमेंट्स होते हैं ना? यस सर। फायर इक्विपमेंट्स होते हैं। गांव तो शायद अधिकतर लोग नहीं। होगा। गाँव में फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। फर्स्ट एड, किसी को चोट लग गई, क्या बेसिक लेवल की मेडिकल फैसिलिटी है फर्स्ट एड करने लायक? इतना तो आप जानते हैं ना, हल्दी को अप्लाई करते हैं। कुत्ते ने काट दिया तो एंटी रेबीज तुरंत तो नहीं लग सकता, बट हम लोग हल्दी यूज करते हैं। कई लोग तो पुरानी पद्धति है, वो बैगन की डंठल से कुछ करते हैं। विषय में जानते हैं। सोलर एनर्जी किस किस के गांव में है? सोलर एनर्जी। ओके। क्या परंपरागत कृषि में आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों के प्रयोग के विषय में जानते हैं? आजकल जो- कृषि में कई नए टेक्नोलॉजी यूज हो रहे हैं, क्या उनके बारे में कुछ जानता है? आपके गाँव में यूज करता है उनको? कुछ टेक्नोलॉजी बताइए। हाँ, ट्रैक्टर सबसे वेल नोन है, और कुछ और तरीके? कृषि एग्रीकल्चर। आपके गाँव में कोई ड्रोन यूज कर रहा है सर? अभी ड्रोन से खेती होने लगी है, ठीक है, ड्रोन से खेती होने लगी है। और नए नए बीजों का देखिए, आपके गांव में आपको शायद मालूम ना हो, क्योंकि आपके लेवल से थोड़ा सा, आपके गांव में जो बीज आते हैं ना, समय समय पे ब्लॉक में बीज मिलते हैं, ठीक है, जो समूह बनाए गए हैं, स्वयं सहायता समूह, बीज मिलते हैं, वो बताते हैं कि ये किस प्रजाति का बीज है, इसके लाभ क्या है, कैसी मिट्टी में होगा, ठीक है। मुख्य रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विषय पर हमने कुछ विचार बच्चों से भी सुने और सामने में रखे। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कैलाश सर कि वे आज के इस सेशन के बारे में दो शब्द बोलेंगे, ताकि हमारे बच्चों को मार्गदर्शन मिले। Okay, as you know that few points which were really important for you told by sir. Okay, so why science and technology is so important for our life? Okay, how technology can make our life so easy? If we are using, suppose that we have mobile and we are using it, we can do many things easily. Okay, like we can call somebody who is far from us. We can just dial a number and can make a contact with that person easily. If that person is in foreign country, we can easily dial a number and can make a call, and we can know about the person, how he is and what he is doing there.
what is his life there, his or her. Okay. So using this mobile, you can do so many things. Suppose that you have WhatsApp. Okay, you use WhatsApp. Using WhatsApp, you can send messages, you can send videos, even you can send money to. Okay, there are so many phone pay and ATMs we use to mobiles. Today, ease and everything is you can see easy because of this one gadget or instrument, right? Think once if you do not have mobile, okay, and you are in a remote area, think, and you don't have mobile, and if you have mobile there and there is no signal, how will you face? What will you face there? You will face so many difficulties. Okay, if there is no signal to find, what will you easy, and it makes your life so dreadful. If you use it properly, it makes your life happy. And if you don't use it properly, it makes your life hell. So use it properly and make your life happy. Thank you.